जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय इसलिए है कि मंगल उच्च राशि में है, अस्त है लेकिन उच्च राशि में है। यहाँ देखेंगे तो चतुर्थ भाव में 4 ग्रह जो हैं साथ बैठे हैं, इसमें बुध शुक्र भी साथ में है। राहु सूर्य आपके प्रोफेशन में वर्कलोड दिखा रहे हैं, स्ट्रेस दिखा रहे हैं। जन्मपत्री अगर अच्छी है तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा चेंजेस वाली पोजीशन बनेगी। और इसके लिए खास तौर पे यह है कि 12th और 7th लॉर्ड शुक्र इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए कि आपके लिए कितने फायदेमंद ग्रह हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये दोनों हाउसेस का लॉर्ड यहाँ आ गया, तो ये कुछ एसेट को लेके कंसर्न दिखा रहा है। ये 4 ग्रह बैठ करके आपके एसेट, कंफर्ट, हाउस, आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट, इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लिक्विडेशन हो सकता है, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। दोनों तरह की चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। राहु केतु वर्गोत्तम में है, तो मोटी बात है, जैसे मैं अमूमन कहता रहा हूं कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए, कुंभ लग्न, इनके लग्नों के लिए भी राहु केतु का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु दशम, केतु दशम भाव में है, मंगल की दृष्टि है, प्रेशर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अच्छे ग्रह जो हैं उनको थोड़ा मजबूती दे रहे हैं, प्रेशर दिखाई दे रहा है इसमें। राहु सूर्य जो है थोड़ा प्रेशर भी डाल रहे हैं केतु के ऊपर। तो एक तो बोलने पे बहुत ध्यान रखना है, अपने को गलत सलत नहीं बोल रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। गुरु जो है धन की आवक दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर शनि और गुरु इस हाउस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा समय, जून के महीने तक पैसा निश्चित तौर पे दे रहे हैं ये ग्रह। और गुरु यहाँ पर वक्री हैं, निश्चित तौर पे होगा। और अष्टम में बैठ के गुरु अमूमन एसेट रिशफल कराते हैं, ट्रैवल देते हैं, ये चीजें आ रही हैं। अब आ जाते हैं सबसे पहले इस बात के ऊपर कि चंद्रमा 16 तारीख को मकर राशि में भाग्य के कारक होकर भाग्य पे दृष्ट है। एक बहुत अच्छा साइन है। पूरा हाउस जो है रिडिफाइनिंग मोड में था पिछले 2 दिन के लिए, सब चीजों पे पुनर्विचार चल रहा है। राहु, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर गोल्ड ज्वेलरी में करते हैं या इस तरह के जल्दी सडन चेंज वाले काम करते हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, इन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। जो रिडिफाइनमेंट में था, लेकिन अब चंद्रमा यहाँ शिफ्ट हो गए, अब डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन ये ले रहे हैं कि 17 को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए, मंगल शनि से स्ट्रांग हो गए, भाग्य का लॉर्ड आपका स्ट्रांग हो गया। शुक्र के साथ में अच्छे निर्णय आप ले सकते हैं, अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं जो प्लीजेंट हैं आपके लिए। अच्छे लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, और जिन लोगों के शादी ब्याह का मामला चल रहा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में अगर आप नए टाई अप्स कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। स्ट्रेसफुल है लेकिन अच्छा है। राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा विम्सिकल है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज, 17 तारीख को जैसे चंद्रमा कुंभ राशि में आए और शुक्र भी वर्गोत्तम में आ गए, तो कुंभ राशि में शुक्र और राहु दोनों वर्गोत्तम में हो गए। ये कॉम्बिनेशन बड़ा मिस्टीरियस कॉम्बिनेशन है, ऑल ऑफ सडन चेंजेस दे रहा है। बुध के साथ बैठ के चंद्रमा ऑल ऑफ सडन गेन और ऑल ऑफ सडन लॉस दे सकते हैं, तो बहुत विशेष ध्यान रखना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है 18 तारीख और 19 तारीख को बहुत क्लोज रहेंगे, तो कमर के दर्द का, इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्रोफेशनल पार्ट पे जन्मपत्री वीक है, तो एकदम से कुछ डेवलपमेंट आपके नौकरी पेशा में हो सकते हैं, व्यापार में हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट या गोल्ड ज्वेलरी में ट्रेड करते हैं तो उसमें एकदम से सडन इफेक्ट आ सकते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम गुरु दे रहे हैं आपको। और शुक्र बुध जो है प्लीजेंट हैं, बाइंग दिखा रहे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें एसेट क्रिएट कर रहे हैं, शनि उसको मदद कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। आपको 18-19 तारीख में विशेष ध्यान रखना है, और 19 तारीख के बाद से राहु, सूर्य, शुक्र, बुध ये क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, यानी स्ट्रेस बढ़ रहा है थोड़ा सा। ये स्ट्रेस कहाँ बढ़ रहा है? इन्वेस्टमेंट्स का स्ट्रेस बढ़ रहा है। ट्रैवल हो सकती है, या फिर आप कुछ चीज अपने एसेट लिक्विडेट कर सकते हैं। एसेट में गोल्ड ज्वेलरी भी आ गया, शेयर्स भी आ गए, प्रॉपर्टी भी आ गई, व्हीकल भी आ गया, ये सब एसेट में होते हैं। इसके बाद में भाग्य भाव पर दृष्ट हुआ, भाग्य भाव पर असर कर रहा है इसका, तो प्लीजेंट है। और आपका 6th हाउस हो गया, तो आपको कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का विशेष ध्यान रखना है। थायराइड, शुगर की अगर किसी को प्रॉब्लम है उसका विशेष ध्यान रखें।
और आपके दाएं बाएं पैर में कुछ केतु मंगल की दृष्टि थोड़ा दर्द वगैरह दे सकती है, लेकिन आपके विरोधियों को खत्म कर रहे हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स को खत्म कर रहे हैं, लेकिन कंसर्न वहां बनी हुई है अभी भी, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में फिर यहाँ चंद्रमा राहु के साथ बैठ के स्ट्रेस में, राहु सूर्य को ये एसेट लिक्विडेशन भी हो सकता है, आपकी लोकेशन भी चेंज हो सकती है। जब सूर्य यहाँ आ गए तो प्रोफेशनल चेंज की तरफ भी ये जा सकती है। तो राहु यहाँ पर 1 महीने के लिए सूर्य के साथ में है, सूर्य राहु साथ में, तो 1 महीने में आपके अंदर प्रोफेशनल चेंजेस, व्यापार में कुछ चेंजेस, कुछ अप्स एंड डाउन्स। लेकिन अब सूर्य थोड़े क्लोज आ रहे हैं तो अब थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और सूर्य जो आने वाले 10 दिन में बहुत क्लोज रहेंगे तो ये स्ट्रेस बढ़ाएंगे, इसका ध्यान रखें। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में 17 ये हो गया। इसके बाद में 18 तारीख का मैंने बता दिया, 18 को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, सुबह 9:15 बजे से 3:15 बजे तक। इस टाइम को आप काम में ले सकते हैं, किसी नई शुरुआत में, कुछ नए टाई अप्स करने में, बिजनेस डीलिंग्स में, नई अच्छी मीटिंग्स में, ज्वाइनिंग में, और नई किसी मुहूर्त के अंदर आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद 18 तारीख को 19 तारीख को खास बात ये हुई कि मंगल कन्या नमांश में आ गए। मंगल आपके लग्न के कारक हैं, राशि के कारक हैं, तो मंगल जब कन्या नमांश में आ गए थोड़े माइल्ड हो गए। सबसे बड़ी चीज ये शुक्र भी उदय हो गए हैं, और शुक्र उदय हो रहे हैं 17 तारीख को, 17 फरवरी को शुक्र उदय हो गए हैं। तो मंगल यहाँ पे कन्या नवांश में आने की वजह से थोड़े माइल्ड हो गए। आपका जो एक्यूट कैरेक्टर था वो थोड़ा बच गया, थोड़ा ये बेटर साइड में जा रहे हैं। लेकिन अभी अस्त हैं, अस्त के रिजल्ट मिलेंगे, एसिडिटी बढ़ सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर 19 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। मीन राशि में रीडिफाइनमेंट बता रहे हैं, जो हो रहा है उसके बारे में पुनर्विचार चल रहा है, क्या करें, कैसे करें, एसेट को लेके, सिबलिंग्स को लेके, बच्चों को लेकर के, धार्मिक वृत्ति बन रही है, थोड़ा सा अधार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, ये चीजें इसमें आ रही हैं। गुरु इस चंद्रमा शनि को मदद कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा साइन डेवलप हो रहा है। तो जब ये रीडिफाइनमेंट चल रहा है, और 19 तारीख को मैंने यहाँ लिखा राहु सूर्य शुक्र बुध क्लोज भी आ रहे हैं चंद्रमा से द्वादश में, चंद्रमा को तो मदद कर रहे हैं, भाग्य में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है, अलग अलग जन्म पत्नियों पर अलग अलग असर आते हैं। मेष चंद्रमा 21 तारीख को मीन राशि में वर्गोत्तम में है। चंद्रमा मीन राशि में 21 तारीख को 13:30 से 1:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वर्गोत्तम में है। इसके बाद मेष राशि में आ जाएंगे, तब भी वर्गोत्तम में, लेकिन वो शाम के समय हमारे किसी काम के नहीं है। इसके बाद में ये हो गई 21 तारीख, और 22 तारीख में शुक्र मेष नमांश में चले जाते हैं। तो शुक्र का एक अच्छा कैरेक्टर जो था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, और 22 तारीख को शनि कन्या नमांश में आ जाते हैं। तो आपके लिए 3rd और 4th लॉर्ड कन्या नमांश में आ गए, इसलिए जो भी आप ट्रेड करें, डील करें, वो अटके नहीं, क्योंकि शनि कन्या नमांश में थोड़े से फ्रीज होते हैं, इसमें एक इनर्शिया आ जाता है, चीजें थोड़ा रुक रुक के होने लगती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और मानसिक तौर पे भी इसी तरह का कोई आप कोशिश ये करें कि आप थोड़ा लो फील ना आने दें, और ये आपका 1 महीने शनि जो है वो कन्या नमांश में रहेंगे, इसके तुला में आएंगे तो और अच्छे रिजल्ट देंगे, तो वो समय देखेंगे। बाकी इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।